नमस्कार। भारत माता की जय। राधे कृष्ण। आज मैं आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह हमारे देश की उस समस्या से पूर्णतया जुड़ा हुआ है जो देश विभाजन से लेकर आज तक समाप्त नहीं हो पाई है। हम सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि 200 वर्षों तक हमारे देश ने अंग्रेजों की गुलामी की। उस दास्तान की जंजीरों को हमने तोड़ने के लिए, आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हजारों जो जिनका कोई कसूर नहीं था, निर्दोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, वे मौत के घाट उतार दिए गए। अगर कोई नेता करता था किसी भी कार्य को सुलझाने की कोशिश, तो हजारों हिंदुस्तानी उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे और उन्हें बिना किसी वारंट के जेलों में भर दिया जाता था। भारतीयों पर अत्याचार किए जाते थे आजादी से पहले कि वे अंग्रेजों के पास अगर उन्हें जाना पड़ता है तो उन्हें उन्हें ये सजा दी जाती थी कि उन्हें पेट के बल रेंग कर वहां तक पहुंचाया जाए। किसी भी वारंट के बिना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेलों में भर दिया जाता था। स्वदेशी आंदोलन अगर महात्मा गांधी ने चलाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजों ने इतने ऐसे कानून कितने ही बना डाले जो भारतीयों पर अत्याचार करते थे, भारत की जनता पर, और जो भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवाज उठाता था उसे रौंद दिया जाता था। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे कितने ही क्रांतिकारी, जो बहुत छोटी उम्र में, जब उन्होंने बचपन और जवानी के बीच का समय चल रहा था, उस समय अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। उनकी कुर्बानियों को हम व्यर्थ कैसे जाने दे सकते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, ऐसे हजारों नाम हैं जो हम एक एक करके गिने तो शायद हम गिन भी ना पाए। इतने लोग हमारे देश के लिए अपनी बलि चढ़ाकर चले गए। और जब स्वतंत्रता प्राप्ति का समय आया तो उस समय परिणाम हुआ देश का विभाजन। हमारा देश एक होते हुए भी दो हिस्सों में बट गया, जो बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी और आज भी बनी हुई है। और उस बीच फिर स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बाद भी जो समस्या आज भी बनी हुई है वो है जम्मू कश्मीर की समस्या। तो भारत माता अपने वीरों से, अपने वीर जवानों से किस प्रकार उन्हें आग्रह कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे मेरे पुत्र, हे वीर जवानों, जम्मू कश्मीर को कभी भी अपने हाथ से जाने मत देना। ये भारत का स्वर्ग है, ये हमारा है, इसे कभी भी जाने मत देना, अपने हाथ से इसे निकल मत जाने देना। तो भारत माता अपने शब्दों, अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करती हैं, ये मेरे वीडियो में आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक देशभक्ति गीत है जम्मू कश्मीर पर, जो मैं अपने वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। पर मत देना बेटा जम्मू कश्मीर, पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। भारत माँ के वीर लाडले, दे दे तेरा शरीर। पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर, पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर। अब भारत माँ का सुपुत्र, उनका वीर जवान किस प्रकार अपनी माता को सांत्वना देता है। टैंक हवाई जहाज देख लो, बम के गोले गिर जाएंगे। टैंक हवाई जहाज देख लो, बम के गोले गिर जाएंगे। लड़ते लड़ते मर जाएंगे, रख दे सीने को चीर। कभी नहीं देंगे हम तो जम्मू कश्मीर, कभी नहीं देंगे माता जम्मू कश्मीर।
भारत माँ के वीर लाडले दे दे तेरा शरीर, कभी मत देना बेटा जम्मू कश्मीर, कभी नहीं देना बेटा जम्मू कश्मीर। अब फिर से माता कैसे दुहाई देती है, किस प्रकार अपनी भावनाएं फिर से वीर जवानों के नाम करती है। लक्ष्मीबाई भगत सिंह जैसे छीन लिए हत्यारों ने, लक्ष्मीबाई भगत सिंह जैसे छीन लिए हत्यारों ने, 200 वर्षों तक झेला है इनके अत्याचारों को, 200 वर्षों तक तपाया इनके अत्याचारों ने, 200 वर्षों तक तपाया इनके अत्याचारों ने। देखना फिर से ना पड़ जाए दासता की जंजीर, पर मत देना रे बेटा जम्मू कश्मीर, नहीं नहीं देना बेटा जम्मू कश्मीर। भारत माँ के वीर लाडले दे दे तेरा शरीर, कभी नहीं देना बेटा जम्मू कश्मीर। अब वीर जवान किस प्रकार अपनी बात को माता के समक्ष प्रस्तुत करता है। देश विभाजन से लेकर ही ये कश्मीर हमारा है, देश विभाजन से लेकर ही ये कश्मीर हमारा है, कहलाता है स्वर्ग धरा का हमको जान से प्यारा है, कहलाता है स्वर्ग धरा का हमको जान से प्यारा है। मिट जाएंगे मिट नहीं सकती भारत की तकदीर, नहीं नहीं देंगे माता जम्मू कश्मीर। भारत माँ के वीर लाडले दे दे तेरा शरीर, कभी नहीं देना बेटा जम्मू कश्मीर। जय हिंद।